मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित में अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न दिया है, क्या नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जिसका पहला भाग है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, प्रश्न का कथन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो यह कथन सत्य है। कथन सत्य है। आप साथ ही कह कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिल करके वास्तविक संख्या का निर्माण करती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय और मिल करके ये वास्तविक संख्या का निर्माण करती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि चूंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में दिया है, तेरा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो यह कथन असत्य है। कथन असत्य है। आप साथ ही इनको कारण के साथ उत्तर देना है, क्योंकि देखिए कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा में हम जानते हैं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। आप चूंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। अर्थात ऋणात्मक संख्याओं को हम √m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऋण संख्याओं को √m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यह कथन असत्य है। अब इसका यदि हम थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये कथन असत्य है। दिया हुआ कथन असत्य है। चूंकि हमने अभी पढ़ा कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, तो वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है, लेकिन यहाँ कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यह कथन असत्य है। जैसे हम दे सकते हैं कि 5 एक वास्तविक संख्या है, 5 एक वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है। दूसरे प्रश्न में कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं?
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न में दिया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। फिर कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो देख रहे हैं जैसे हम √4 देख रहे हैं 4 का वर्गमूल 2 जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार √9 इसका मान 3 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में दिया है 3 में कह रहा दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमको दिखाना है कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो √5 यदि संख्या हम 5 को देखें तो 5 देख रहे हैं 5 4 + 1 अर्थात 4 जानते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसको यदि हम संख्या रेखा में दर्शाएं तो संख्या रेखा में इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे। इसके बाद संख्या रेखा में एक बिंदु हम 0 ले लेते हैं। मान लीजिए यह बिंदु 0 है और इसके बाद अब इसमें 2 सेंटीमीटर या 2 इकाई कहें 2 इकाई के बराबर काट लेते हैं। इसमें हमको पटरी से 2 सेंटीमीटर माप करके इसको काट लेना है 2 सेंटीमीटर। और जहाँ काटता है इसका नाम ए दे देना है। अब ए बिंदु से OA के लंबवत एक रेखा खींचना है। OA रेखा पर एक लंब रेखा खींचेंगे। तो लंब रेखा आप इस प्रकार से खींच सकते हैं। और अब आधे से अधिक दूरी का चाप ऊपर की तरफ लगा लेंगे। इसके बाद कटान बिंदु को ए से मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। तो यह रेखा OA रेखा पर लंब रेखा हो जाएगी। अब इसमें हमको 1 इकाई के बराबर काट लेना है। इसमें हमको 1 इकाई के बराबर पटरी से मापते हुए इसको काट लेंगे 1 इकाई के बराबर। और जहाँ पर काटता है इस कटान बिंदु का नाम B दे देते हैं। अब O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या का हमको एक चाप लगाना है। O को केंद्र मानते हुए OB त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। और ये चाप रेखा को जिस बिंदु पर काटता है इसका नाम हम C दे देंगे। तो ये C बिंदु ही
√5 को दर्शाएगा। तो देख रहे हैं इसमें OA की माप, जो OA की माप दी है, OA बराबर 2 सेंटीमीटर और AB हमने 1 सेंटीमीटर काटा है। इस प्रकार से OB की माप √5 सेंटीमीटर मिलेगी। और संख्या रेखा में देखें तो OC बराबर √5 इकाई को दर्शाएगा। इस प्रकार से बिंदु C संख्या रेखा में √5 को निरूपित करेगा। बिंदु C संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करेगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 में दिया है, कृपया संख्या रेखा पर √10 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पर यदि देखें तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 बराबर 9 + 1 और 9 जानते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसके लिए सबसे पहले हम संख्या रेखा खींचेंगे। मान लीजिए ये एक संख्या रेखा है। अब इस संख्या रेखा में एक बिंदु O ले लेते हैं, माना यह बिंदु O है। अब इसके बाद इस O बिंदु से हमको देख रहे 3 का स्क्वायर 3 सेंटीमीटर 3 इकाई के बराबर काट लेंगे। तो 3 इकाई लंबाई O से हमको काट लेना है और जहाँ पर काटता है इस कटान बिंदु का नाम A दे देते हैं। अब A बिंदु से OA के सापेक्ष एक लंब रेखा खींचेंगे। तो लंब रेखा आप इस प्रकार से खींच सकते हैं। अब इन बिंदुओं से आधे से अधिक दूरी का चाप ऊपर की ओर लगाएंगे। अब कटान बिंदु को A से मिला लेना है। अब इस लंबवत रेखा में 1 इकाई के बराबर लंबाई का हमको काट लेना है। एक इकाई लंबाई का चाप यहाँ से हम काट लेंगे और जहाँ पर काटता है इस कटान बिंदु का नाम B दे देंगे। अब OB को मिलान कर लेना है। रेखाखंड OB खींच लेंगे। अब O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काटता है उसका नाम C दे देना है। यह C बिंदु ही संख्या रेखा पर √10 का निरूपण करेगा।
तो देख रहे ओ ए बराबर, यदि हमने 3 इकाई के माप ली है और ए बी 1 इकाई के बराबर है, ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर, ऐसी स्थिति में ओ बी √10 इकाई के बराबर मिलेगा। तो संख्या रेखा में बिंदु सी संख्या रेखा पर √10 का निरूपण करेगा। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.2 हल हो जाती है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।